वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज सुबह अमृत वेले का हुक्मनामा साहिब तो श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब अमृतसर से आया, उसकी कुछ विचार आपके साथ शेयर करनी है। रोज़ाना इसी तरह जो हरमंदिर साहिब दरबार साहिब से हुक्मनामा आ रहा है, अमृत वेले 5 बजे 5:30 बजे के बीच में जो हुक्मनामा लिया जाता है, गुरु साहिब का प्रकाश होता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का। तो आज के अमृत वेले के हुक्मनामे की बख्शिश कर रहे हैं गुरु रामदास जी। वडहंस राग में उन्होंने शब्द उच्चारण किया और इस शब्द के अंदर वो हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या जिंदगी का फलसफा सिखा रहे हैं, वो आपके साथ अभी सांझ किया जाएगा। वडहंस महल्ला चौथा, वडहंस राग में चौथे गुरु गुरु रामदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम। ये कहना चाह रहे हैं कि हरि अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर मेरे को मेरे सतगुरु के मेल करवाओ। गुरु रामदास जी के सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज को लेके वो ये बात कह रहे हैं। हम लोगों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एक ही बात है, गुरु नानक देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु गोविंद सिंह जी, दसों गुरु की जोत, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। हमें सतगुरु का मेल कराओ। क्यों? हर सतगुर चरण हम पाया राम। मेरे लिए सारी जिंदगी में, सारी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है और वो है मेरे सतगुरु के चरण, मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरण, मेरे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी का दर्शन। क्यों? तिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। मैं ऐसी बेनती क्यों कर रहा हूं? गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि गुरु के साथ रहने के साथ जो अज्ञान का सुरमा, जो अज्ञान का कालक हमारे दिमाग में लगा हुआ है, तिमर अज्ञान गवाया, जो अंधेरा है, जो कालक है, तिमर माने कालक का जो अंधेरा है, जो काला अंधेरा है, ये दुखों का, ये सुखों का, ये पदार्थों का, ये लालच का, ये लड़ाई का, झगड़े का जो वो काला अंधेरा है मेरे दिमाग के ऊपर से, ये गुरु ने ऐसा आंखों में अंजन डाला, ऐसा आंखों में सुरमा डाला कि जो ज्ञान रूपी सुरमे से अज्ञान रूपी कालक जो है वो दूर कर दिया। ये गुरु रामदास जी महाराज हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हम कैसे अपने दिमाग के कालक को दूर कर सकते हैं। गुरु ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर विनाशे। गुरु के ज्ञान, गुरु के शब्द ज्ञान, शब्द गुरु क्या सिखा रहा है हमें? शब्द गुरु सिखा रहा है निर्वैर होना, शब्द गुरु सिखा रहा है आपस में लड़ाई नहीं करना, शब्द गुरु सिखा रहा है सिमरो सिमर सुख पावो। सिमरन करने से सुख है। कल कलेश तन माहे मिटाओ। सारा कलेश, सारा जो दुख है वो अपने तन में से मिटा दो। ये शब्द गुरु सिखा रहा है हमें। ये ज्ञान, गुरु ज्ञान अंजन सदगुरु पाया, अज्ञान अंधेर विनाशे। जो अज्ञानता का अंधेरा है वो विनस जाता है, वो खत्म हो जाता है जब हम सतगुरु के शब्द का ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं। सतगुरु से परम पद पाया, हर जपया सास गिरासे। ना केवल ज्ञान दूर होता है साध संगत जी, सतगुरु के शब्द को, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के शब्द का जाप करने से ऊंचियां अवस्था, कई अवस्था में, कैसे हनुमान जी को जब बोला कि नाम दिखाओ राम का, तो उन्होंने अपना सीना फाड़ के राम दिखाया, राम का नाम दिखाया। कैसे ये अवस्था कहां से आई? कैसे गुरु नानक देव जी ने ननकाना साहब में अपना पत्थर जो था महाराज ने रोक लिया, कैसे कर लिए सारे काम पाकिस्तान के अंदर गुरु नानक देव जी ने। कैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने अपने बेटों को शहीद करवा दी और कुछ कहा भी नहीं और वो जगारा छोड़ रहे हैं, बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। कैसे हुआ ये अवस्था जो है, ये स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ माइंड जो है, ये देना, ये भी मिल जाता है जब हम सदगुरु की सेवा, सदगुरु के चरणों में आते हैं। सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, हमें परम पद की प्राप्ति होती है। हर जपया सांस गिरा से, जब हम सांस गिरास वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, ऊपर सांस लिया नीचे सांस छोड़ा वाहेगुरु। एक ऐसा टाइम भी आ जाता है इंसान की दुनिया में, इंसान की जिंदगी में, जब हम इतना ज्यादा भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। बाकी सब काम भी हो रहे हैं, लैपटॉप पे भी काम हो रहा है, गाड़ी भी चलाई जा रही है, लोगों के साथ बातचीत भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी भिंडरा वाले
जो कि दमदमी टकसाल के 12वें मुखी हुए 1960-65 के अंदर, जिन्होंने ये जो शिक्षा का कार्यालय था चलाया दमदमी टकसाल। उनसे किसी ने एक बार सवाल किया था कि अब कितनी जगह आपका जो फोकस है कितनी जगह पे लग सकता है, तो उन्होंने बताया था कि एक टाइम पे मैं 50 जगह फोकस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई बात चल रही है मैं वो भी सुन रहा हूँ, यहाँ पे कोई पाठ चल रहा है मैं वो भी सुन रहा हूँ, वहां पे कोई बात हो रही है मैं वो भी सुन रहा हूँ, मेरे कमरे में कुछ हो रहा है मुझे वो भी पता। 50 तक, ये 50 की गिनती बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन उनकी अवस्था इतनी थी। अभी गुरु के घर में तो बहुत बड़ी बड़ी अवस्थाएं हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया कि 50 तक तो वो कर सकते हैं आराम से। हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कितना कर सकते हैं? हम तो एक जगह फोकस नहीं होते। वहां पे किसी से बात होगी तो फोन पे मैसेज आता है, व्हाट्सएप पर, तो वहीं पे वो बात वहीं रह जाती, पूछते रह जाते, मैंने मुझे कहा था, आपको जवाब दिया, हम सोचते ही रह जाते हैं, हमारा ध्यान बड़बड़ हो जाता है, एक भी जगह ध्यान नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। तो गुरु रामदास जी महाराज ये सिखाना चाह रहे हैं, क्यों बताना चाह रहे हैं? जिनको हर प्रभ कृपा धारी ते सतगुरु सेवा लाया। पर ये सेवा करता कौन है? जिसके ऊपर सदगुरु कृपा करते हैं, जिसके ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु नानक देव जी कृपा करते हैं। हम सारे सुबह उठते हैं, हम सारे नहाते धोते हैं, कोई काम पे निकल जाता है, कोई स्कूल निकल जाता है, कोई अपने मम्मी डैडी के पास चले जाता है, लेकिन कितने लोग गुरुद्वारे जाते हैं? रात को वापस आते हैं सारे दिन की थकावट के बाद, कितने लोग कहते हैं भगवान तेरा शुक्र है, गुरु नानक देव जी आपका शुक्र है, आपने सारा दिन आज का मेरा निकाल दिया, रात भी सुख शांत से निकल जाए। कितने लोग हैं जो ऐसा कहते हैं? जो नहीं कह रहे हमें कहना चाहिए, तब जाके ये सेवा मिलती है, तब जाके गुरु अगले कदम पे चढ़ाता है, अगली पौड़ी पे, अगली सीढ़ी पे चढ़ाता है। हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया। फिर दोबारा एक बारी ये पहला पार्ट जो है शब्द का, इसके अंदर अखीरली पंक्ति में गुरु साहब ये दृढ़ करा रहे हैं कि जो मेरा सदगुरु है गुरु रामदास, गुरु अमरदास जी महाराज, कृपा करो महाराज मेरे को सिर्फ और मेरे सदगुरु के चरण जो हैं वो मिल जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस उनके चरणों का ओट आसरा चाहिए। उस गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में मेरी सेवा मिल जाए, गुरु ग्रंथ साहब जी का नाम मैं लूं, उनके शब्द का जाप मैं करूं, और मेरी सारी जो आग लगी हुई है शरीर के अंदर, मन के अंदर, आत्मा के अंदर, वो आग जो है मेरी वो बुझ जाए, मुझे गुस्सा ना आए, मैं लोगों से लड़ाई झगड़ा ना करूं, मैं लोगों के ऊपर परोपकार करूं, मैं सेवा भावना में आऊं, मैं किसी का नुकसान ना करूं, मैं किसी के बारे में गलत ना सोचूं, मेरी अपनी भी घर में माँ बहन है, मैं उन औरतों को भी उसी निगाह से देखूं, तभी एक जो रेप रूप के चक्कर है सब अपने आप खत्म हो जाएंगे, अगर हम वो अपनी आंखें जो मैल है, अपनी आंखों की मैल को खत्म कर दें। पर ये ज्ञान कहाँ से आएगा? ये दृढ़ता कहाँ से आएगी? ये शक्ति कहाँ से आएगी? ये गुरु के शब्द से आएगी। तो ये पहला पोर्शन है शब्द का। अगला पोर्शन में गुरु रामदास जी महाराज और आगे ज्ञान दे रहे हैं हमने को, मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुरबिन रहन ना जाई। ऐसी अवस्था के मालिक हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरा सतगुर मेरे प्यारे, मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी, आपके अलावा मेरा कोई है ही नहीं, मैं आपके अलावा जीना ही नहीं चाहता, मैं आपके बिना जी ही नहीं सकता, गुरबिन रहन ना जाए। अब साथ संगत जी इसको समझने की जरूरत है, ये नहीं कि 24 घंटे हम गुरुद्वारे बैठेंगे तभी ये अवस्था हमें प्राप्त होगी, या 24 घंटे हम बाकी सारा काम छोड़ छाड़ के माँ बाप पीछे दौड़ रहे हैं, भाई बहन को कुछ पता नहीं, मियाँ बीवी कुछ पता नहीं, बच्चे रुल रहे, ऐसा नहीं अपन ने करना। अपन ने मैनेज करना सारा कुछ, सारी गृहस्थी को मैनेज करके अपने ध्यान में अपने को गुरु को रखना। हाथ पांव कर काम कर, चीत निरंजन नाम। जो हमारा ध्यान है, जो हमारा मन है, वो गुरु साहब के साथ जुड़ा हो। हम वो गुरु साहब के साथ कब जुड़ा होगा? जब कोई गलत काम नहीं करेंगे तो तभी तो नहीं करेंगे ना, जब गुरु साहब के साथ जुड़े होंगे। जब नहीं जुड़े होंगे, टूटे होंगे, तो बस यहाँ नुकसान किया, वहां गाली निकाली, इसको ठोक दिया, उसको मार दिया, उसका नुकसान कर दिया, उसकी लड़की को उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। फिर जब नहीं जुड़े होंगे तो ये सब काम होते हैं, अगर जुड़े होंगे तो ये सब काम नहीं होते। तो जगह जगह पे टाइम पे अपने मन को बार बार बताए, नहीं ये गलत है भैया ना, कुछ नहीं होता, शांत। रिक्शा वाले ने मार दिया गाड़ी को, कुछ नहीं होता, और गाड़ी को लगना ही था, रिक्शा ने तो कोई और मार देता। वो लिखा ही है, जो लिखा वो होना ही है, वो करके ही जाना, वो पूरा करना ही है। जो आया, शरीर नहीं रहता तो गाड़ी बंगला स्कूटर क्या रहेगा भाई साहब, और शरीर नहीं रहता बंदे का, तो हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? वो नया आई वॉच ले लिया, उसको ही साफ करते रह जाएंगे। ठीक है, भगवान ने चीज दी है, उसको संभालो, लेकिन वो भगवान से ज्यादा नहीं है। दात प्यारी विसरया दातारा वाला काम ना करें। जिसने दात दी है वो भी बड़ा है, वो और भी दात दे सकता है, उसकी दी हुई दात उससे छोटी है।
हम लोग क्या करते हैं, वो दात तो हमें प्यारी हो जाती है लेकिन वो दातारा हम भूल जाते हैं। एक बार अमृतसर शहर में किसी ने नया मकान लिया, वो नया मकान लिया तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को घर पे बुलाया, सारी संगत भी आई, सुखमनी साहब का पाठ किया। अब नीचे के फ्लोर पे पाठ हो रहा था, ऊपर के फ्लोर पे पाठ हो रहा था, नीचे के फ्लोर पे लंगर चल रहा था। तो एक बुजुर्ग माता जो नहीं चल सकती थी सीढ़ियों पर, तो उसने जब लंगर छका, देग ली, उसने प्रसाद लिया, तो वो ऊपर गुरु साहब के पास बैठने जा रही थी। तो अक्सर बुजुर्ग लोग हैं, कोई पकड़ता है सीढ़ियों की किसी चीज को, कोई दीवार पे हाथ लगा देता, तो वो जब चढ़ रही थी बुजुर्ग माता, तो उसके हाथ में थोड़ा सा वो रह गया होगा प्रसाद का, तेल वेल घी वगैरह, तो उसने वो दीवार को हाथ लगाया तो ऊपर चढ़ गई, एक दो बार ही हाथ लग गया। और मकान मालकन आके वो वहीं से शुरू हो गई, ओ भैन जी तुसी की करता, काम ते सारा तेल लागता, ये टिश्यू लो पहले अपना हाथ साफ करो तुसी पहले। तो तू संगत को घरे बुला रहे हो, गुरु ग्रंथ साहब को घर में बुलाया है, उसके बाद भी दीवार में ही दिमाग रह गया, बस वो दीवार में ही रह गया कि भैया ये मेरे दीवार में देसी घी का हाथ क्यों लग गया। ये सोचना चाहिए कि संगत आई है तो वो तो तिलक लगा के जा रही है, संगत आई है तो पता नहीं कितना उस घर में से दुख क्लेश दूर करके ले जाएगी, वो संगत को बांट दिया जाएगा। वो संगत इसीलिए आती है घर में कि संगत गुरु ग्रंथ साहब में, और जहां पे गुरु ग्रंथ साहब के चरण पै गए, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, जहां पे गुरु ग्रंथ साहब जी आ गए वहां पे और किसी चीज की क्या परवाह रहेगी। तो अपनी वृत्तियों को संभालना है, अपने आप को शांत करना है, दीवार से नहीं बंदे से प्यार करना है। खुदा ना खास्ता करो बुजुर्ग माता वहां सीढ़ियों से नीचे गिर जाती तो प्रोग्राम सारा हो गया होता है, बाहर एम्बुलेंस आई खड़ी होती, पर ये दिमाग में नहीं आया, ये हम लोग नहीं सोच रहे। हम लोग इस भी दीवार रह गए वहां पे, गुरु ग्रंथ साहब जी घर पे आए हुए हैं, फिर बुलाए क्यों भैया, फिर ना ही बुलाते, ना ही वो लिफाफे टांग लेते वहां पे, कागज के साथ अपना प्रोग्राम कर लेते, बंदों को क्यों बुलाया। तो ये चीजें सीखने वाली, ये चीजें सिखा रहे हैं गुरु साहब कि हम लोगों को दुनियावी चीजों से प्यार नहीं करना, ख्याल रखना, लेकिन वो गुरु से छोटे हैं। सो हर नाम देवै मेरा अंत सखाई राम। क्यों गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि गुरु के बिना मेरा कोई है नहीं, क्योंकि गुरु ने ही एंड तक जाना है। वो सुनामी ले गई लोगों को, कोविड ले गया लोगों को, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी के बच्चे मर गए, मरे हैं ना तो मैं बोलूंगा ही ना, तो गए हैं तो गए हैं। मेरे को भी 17 बारी हुआ है कोविड, 17 पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई मेरी अभी तक पड़ी है, तो हुआ है, लेकिन गुरु का नाम कहीं नहीं गया, ना कहीं गया, ना कहीं जाएगा, ना कभी भी जाएगा। एंड तक गुरु के नाम ने रहना है। किसी का बाप बैठा है अमेरिका में, किसी का बेटा बैठा है कनाडा में, किसी का बाप बैठा है पंजाब में, किसी की माँ बैठी है कहीं और, कहाँ है, बाप बीमार हो गया, बेटा आ सकेगा, 24 घंटे तो टिकट लेने में लग जाएंगे, उसको सोचता है इतनी महंगी टिकट है, मैं कब लूँ, कब की लूँ, कब कितना सोचूं, कब पहुंचूंगा, जब तक तो बाप गया। क्या करोगे, बाप कहाँ पहुंचा बेटा, लेकिन नाम है वहां पे। तो गुरु साहब इसीलिए कह रहे हैं कि मेरा तो सब कुछ नाम ही है करके, नाम ने आखिर तक जाना, नाम ने कहीं बीच में रुकना नहीं है। नाम की लाइफ में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आता, नाम की लाइफ में कोई स्टॉप नहीं आता, नाम की लाइफ नाम की जो बस है किसी बस अड्डे में जाके खड़ी नहीं हो जाती, नाम की जो ट्रेन है कहीं ट्रेन स्टेशन में जाके फिनिश नहीं हो जाती, नाम का कोई एयरपोर्ट नहीं है कि वहां पे प्लेन में खड़े हो गए। नाम इज एवरग्रीन, जब से चला है तब से चल ही रहा है, तब से चलता ही रहेगा। हम लोगों की बस की भी बाहर हम सोच रहे हैं बात, इसीलिए नाम प्यारा होना चाहिए सबसे ज्यादा। अगली पंक्ति में कह रहे हैं, जिथै पुत्र कलत्र कोई बेली नाही, तिथै हर हर नाम छड़ाया। अरे जहां पे कोई बेटा नहीं पहुंच सकता, जहां पे बीवी नहीं पहुंच सकती, बच्चे नहीं पहुंच सकते, हस्बैंड नहीं पहुंच सकता, वहां पे नाम आके छुड़ा के जाता है। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता। कबीर जी का नाम सुना होगा आपने, संत कबीर जी। संत कबीर जी को गंगा के अंदर बेड़ियों से जकड़ के बांध दिया था उस समय के लोगों ने, क्योंकि वो धर्म की बात कर रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर की बात कर रहे थे। उस समय जकड़ दिया था, और जो लहरें लोगों को डुबा देती हैं, आपने सुना होगा ना समुद्र की लहरों में, वो बंदा डूब गया, वो बंदा मर गया, वो बंदा वापिस ही नहीं आया, गायब हो गया। वो समुद्र की लहरें जो लोगों को मार देती हैं, वो समुद्र की लहरों ने कबीर जी को समुद्र के तट पर लाके खड़ा कर दिया। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर, गुरु ग्रंथ साहिब जी का शब्द। जान लेवा जो वेव्स थी ओशन की, उन्होंने कबीर जी की जान बचा दी जंजीरें तोड़ के। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर।
ये कबीर जी का शब्द है गुरु ग्रंथ साहब जी में। वहां पे नाम सफाई होता, जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता। तन तन सतगुर पुरख निरंजन, जित मिलहर नाम त्याई। और ये नाम ध्याना कहाँ पे है, मेडिटेट कहाँ पे करना है, ये गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में। ये सतगुरु कृपा करे तभी वो ऐसा अंजन, ऐसा सुरमा आंखों में डालता है, वो एक ऐसी शक्ति देता है, ऐसा ज्ञान देता है। वो ये नहीं को हवा से उड़ के आ रही है, कोई लाइट वाइट में आ रही है, ऐसा नहीं है। वो यहीं पे ही है, हमारे अंदर ही है। अब अमृत वेला है, अमृत वेले हुक्मनामा आया है अभी इस टाइम तकरीबन 7 बजे, और हम ये कथा कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये मेरे कंट्रोल में है ना कि मैं 4 बजे उठूं, 3 बजे उठूं, मैं अपना नित्यनेम करूं, मैं नित्यनेम करके अपना अरदास करूं, अरदास करके मैं हुक्मनामा लूं, हुक्मनामा लेके मैं ये कथा का जो है प्रवचन करूं। ये मेरे हाथ में है ना। और मेरे हाथ में ये कि मैं कंबल में बैठा रहूं, ठंड में बैठा रहूं, 3 डिग्री टेम्परेचर है चंडीगढ़ का इस टाइम, और मैं बैठा हूं तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा। वो मेरे हाथ में है ना। ये हमारे अंदर ही है, ये कहीं बाहर से नहीं, हमारे अंदर ही है। हमने को खुद को हिम्मत करनी है, खुद को उद्यम करना है। जैसे जब जॉब का इंटरव्यू होता है तो सारी तैयारी की जाती है, जब बच्चे की शादी होती है तो 1 साल पहले तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। तब क्यों नहीं बैठे रहते कंबल के अंदर, तब क्यों नहीं कहते सारा काम हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वो दुनियावी चीज है, लोगों ने देखनी है। जैसे दुनिया को ध्यान दे रहे हैं, वैसे भगवान का भी ध्यान देना है, वैसे गुरु का भी ध्यान देना है, वैसे गुरु ग्रंथ साहब जी की तरफ भी हमारी जिम्मेदारी है। भूल जाओ ये गाड़ियां, बंगले, सब कुछ ये एक दिन तो है, हमेशा के लिए रहने वाली कोई चीज नहीं है। ये कोविड ने, अगर कोविड के बाद भी अकल नहीं आई तो पता नहीं अकल कब आएगी। बिना देखे, बिना हथियार के कोई अनजान मॉलिक्यूल आया और लोगों को मार दिया, साला कोई पकड़ भी नहीं पाया उसको। पकड़ लो, जेल में डाल दो उसको, बोतल में बंद कर लो, कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। और इतने वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी लोग मर रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं। लड़ लो भगवान से, और पता नहीं वो क्या डाल देगा बीच में किसी के। हमारे बस से बाहर है साहब, हमें नहीं लड़ना उससे, हमें तो सिर्फ वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, हम यही ठीक हैं बस। भूल जाए गाड़ी बंगले, और वहीं के वहीं रह गए। क्या अमेरिका, क्या कनाडा, और क्या इंग्लैंड, और क्या कोई कंट्री के बंदे बचे? कोई है कोई जड़ी बाउंड्री में कोविड नहीं घुस सका? और कोविड भाई बॉर्डर में पासपोर्ट चाहिए पहले, तब तू अंदर आऊंगा, पहले वीजा लेके आ फिर अंदर आएगा। ऐसा हुआ कुछ? कहीं भी घुस गया, किसी के भी घर में घुस गया, किसी के भी कपड़े में घुस गया, किसी के भी मास्क में घुस गया, बंदा मर गया। रोक लो, कर लो, लड़ लो भगवान से, लड़ लो। तो हम लोगों के बस की बात नहीं है कि हम कुछ कर सके। हमारा ध्यान बटाने की जरूरत है, लगाने की जरूरत है शब्द गुरु के अंदर। वाहिगुरु वाहिगुरु, नित्यनेम, जपजी साहेब, जाप साहेब, आनंद साहेब, गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी, सेवा, लंगर की सेवा, अच्छे काम, अपने आप को शांत रखना, ये दुनिया इसके लिए बनाया गया। फिर आगे कहते हैं, मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुरबिन रहन ना जाए। दोबारा याद करवा रहे हैं कि मेरे लिए सिर्फ सतगुरु है, हमारे लिए सिर्फ सतगुरु, हमारे लिए सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कुछ भी और नहीं, मतलब फॉलो उनको करना है, ज्ञान उनका लेना है, नॉलेज उनकी लेनी है, जो वो कह रहे हैं वो आगे लेके अपनी जिंदगी में जाना है। और वो ये कह रहे हैं, वेख पराइयां चंगियां, अगर कोई अच्छी लड़की देख ली सामने तो उसको अपनी माँ, अपनी बहन या अपनी बच्ची समान देखना। ये गुरु ग्रंथ साहिब कह रहे हैं। हम लोग कितने बंदे मान रहे हैं? हम कितने हैं जो मान रहे हैं? लड़की देखी नहीं या लड़का देखा नहीं, वाह वाह हैंडसम बॉय या हैंडसम गर्ल, बस दिमाग वहीं पे घूम गया। अरे भाई ये भी देख ले, वो भी किसी की बहन है, और यहाँ पे तू बोला नहीं, वहां पे तेरा कर्म खड़ा नहीं हुआ। अगर तू बोलो तो तेरी बहन के लिए भी कोई बोलेगा, या तेरी माँ के लिए भी कोई बोलेगा, या तेरी बीवी के लिए भी कोई बोलेगा। फिर तेरे को अच्छा लगेगा, फिर तेरा खून खोलेगा, और अगर नहीं खोलेगा तो तू ना मर जाए, फिर तो तेरे होने का फायदा नहीं कोई। तो अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपने आप को एक सांचे में ढाल के रखें। अपने घर के गैस पाइप है ना, सबके अंदर, सबके घर में सिलेंडर भी है, वो गैस को सिलेंडर से बाहर निकाल दो, घर जल जाता है। वो सिलेंडर को एक मर्यादा में रखा हुआ, गैस को सिलेंडर के अंदर एक मर्यादा में रखा हुआ है। अपने दिमाग को मर्यादा में रखा जाए, अपने सोच को कंट्रोल में रखा जाए, तब सब कुछ ठीक है। जब ये कंट्रोल से बाहर होती है तभी पंगा डाल पड़ता है, तभी लोगों की जानें ली जाती हैं। रात भर शराब पी के टल्ली होके लोगों को मार दिया जाता है, क्योंकि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कंट्रोल में रखना। पानी है ना, पानी की पाइप, जब तक पानी की टैंकी में है तो ठीक है, पर टैंकी से पानी बाहर आया सब फिनिश है। बाढ़ आ जाती है, लोगों के घर पानी से भर जाते हैं, नुकसान हो जाता है सब कुछ। वो मर्यादा में ही चीज ठीक है।
सो यहाँ पे दूसरा पोर्शन शब्द का दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा खत्म होता है। तीसरे हिस्से में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर गुरु रामदास जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो इस प्रकार है। जिनी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया राम। अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिन्होंने दर्शन नहीं किए, जो दर्शन नहीं करते, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के दरबार में नहीं जाते, जो गुरुद्वारे नहीं जाते, जो अच्छे काम करने की तरफ अपने कदम नहीं दौड़ते, उनकी बात हो रही है। जिनी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया राम। तिन नेहफल जन्म सब बिरथा गवाया राम। सारा का सारा जन्म उसका बिरथा हो गया। 1 2 4 10 दिन नहीं, सारा जन्म ही उसका बिरथा हो गया। जो बस आस पास घूम रहे हैं, ये कर लिया, वो कर लिया, गाना बजा लिया, रात को पार्टी में चले गए, वापिस आ गए, ये ड्रग्स खा लिया, ये शराब पी ली, लेकिन सदगुरु के चरणों में नहीं आए, गुरु ग्रंथ साहब के दरबार में नहीं आए, गुरु ग्रंथ साहब की शरण में नहीं आए, उनका सारा का सारा जन्म जो है वो बिरथा है। नेहफल जन्म तिन बिरथा गवाया ते साकत मुए मर चूरे। जो दर्शन नहीं करते उनका सारा जन्म तो चला ही जाता है, और वो झूर के, वो रिग्रेट कर करके, वो मतलब लोगों का निंदा कर करके, लोगों की चुगली कर करके, वो गलत बोल कर इसने ये कर दिया, उसने सारा दिन उन्होंने चुगली करी जानी है। ये पंजाब के अंदर सत लगी होती है, पंजाब के अंदर बैठ जाते लोग टेबल लगा के, तो इसकी चुगली, उसकी बेटी, उसका बेटा, ये वो सारा दिन निकाल देंगे, साथ में ताश के पत्ते खेलते जाएंगे। हर एक जगह होता है, जहां भी जाओ वहां नजर आ जाता है। वो काम ही यही है लोग, और कोई काम नहीं है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे, सारा जन्म गवा गया। कोई नहीं आने वाला उनके मरने में, कोई नहीं याद करने वाला उनको, उनके बच्चे भी आग लगा दे, बड़ी गनीमत है, कोई नहीं पूछने वाला, ना यहाँ पे ना वहां पे, ना इस दुनिया में ना इस दुनिया के बाद में। लेकिन जो करके जा रहे हैं, बाबा दीप सिंह ने शहीदी की, हर एक साल उनके बारे में कितने बड़े बड़े दिन मनाए जाते हैं, कितने लोगों ने गुरुद्वारे बना लिए उनके नाम पे। संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले, जिन्होंने नाम कमाया, जिन्होंने कमाई की नाम की, उनके नाम पे आज पता नहीं 500 से ऊपर तो गुरुद्वारा बना हुआ है, 500 से ऊपर तो स्कूल बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं। क्यों बनी हुई है? क्योंकि उन्होंने कमाई की। याद रख रहे हैं उनको लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने अंदर झांक के देखना अपने को। नेहफल जन्म तिन बिरथा गवाया ते साकत मुए मर चूरे। कर होवै रतन पदार्थ भूखे भागहीन हर दूरे। अपने घर में ही है सारा कुछ, अंदर ही है सारा कुछ, बस बाहर निकालना है। क्या अपने को पता नहीं कि भगवान का नाम लेना जरूरी है? क्या अपने को पता नहीं कि अमृत वेला उठना जरूरी है? क्या अपने को पता नहीं कि अच्छे काम करके ही हमारे साथ अच्छा होगा? क्या अपने को पता नहीं कि किसी को दुख देंगे तो हमने को भी दुख मिलेगा? क्या अपने को पता नहीं कि अपन लालच करेंगे तो अपन किसी न किसी एक दिन जाके फंसेंगे? कब तक बच के रह लेंगे? ये सब अपने को पता है, ये ज्ञान अपने पास है। हमें पता है राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करना, लेकिन करते नहीं। हमें पता है कोई भी नया काम शुरू करना तो भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में अरदास करनी चाहिए कि गुरु साहब ये काम शुरू कर रहे हैं, आपने कृपा करनी है, सफलता देनी। लेकिन हम करते नहीं। हम अपना अरे मैंने कर लिया, मैंने नई दुकान खोली है, मैंने इतना कमाया था, मैंने इतना बेटा मेरे बेटे को दे दिया, मैंने बेटी को दे दिया। तेरे पास क्या औकात है भाई? हु आर यू? क्या है वो? कुछ भी नहीं है। कुछ भी पत्ता भी नहीं हिल सकता तेरी मर्जी से, उसकी मर्जी से हिल रहा है। हाँ, वो दे रहा है तो तू ले रहा है। जब उसने वापस लेने में आया तो सब कुछ वापस भी ले लेगा। 1 मिनट नहीं लगा था। 2 भाई थे, एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी। अपने को पता है मुकेश के पास क्या क्या और अनिल के पास क्या रह गया। बाप ने तो दोनों का सही बंटवारा किया ना। धीरू भाई अंबानी ने तो दोनों बेटों को बराबर ही दिया। एक के पास क्या रह गया, एक कहाँ और एक कहाँ रह गया। मैं कोई किसी का गलत नहीं कह रहा हूँ, जो सच्चा अखबारों में है, जो इंटरनेट पे, वही बता रहा हूँ। ये होता है, एक का ले लिया, एक को दे दिया, चल भाई कर ले, जिसकी किस्मत में था वो ले दिया। एक के ऊपर कोर्ट के केस पे केस, एक के ऊपर वो बंगले पे बंगले, गाड़ी पे गाड़ी। तो जब लेने पे आएगा तो वो ले भी लेगा। तो डर के रहना है, उसकी सेवा में रहना है, उसके नाम के साथ रहना है, उसके जाप के साथ रहना है, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। हर हर तिनका दर्श ना करियो, जिन हर हर नाम ना ते आया। ये बड़ी कमाल की होती है। ये पूरे शब्द में ये पंक्ति बहुत पावरफुल है, और सारा शब्द ही पावरफुल है। पर मैं अपने पर्सनल अगर सोचूं कि गुरु रामदास जी महाराज ये कह रहे हैं कि महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु, मेरे को उन लोगों का दर्शन मत करवाइयो जो नाम नहीं लेते। मेरे को उन लोगों का दर्शन नहीं चाहिए
जो नाम के साथ नहीं जुड़े, जो गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं मानते, जो गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी से अभी तक नहीं जुड़े, मेरे को दर्शन मत करवाओ। ये बड़ी एक अहम एक डिसीजन है कि जिन्होंने नाम का जाप नहीं किया, मेरे को दर्शन भी मत कराओ। तो सोचो, गुरु रामदास जी महाराज जो मालिक है, हरिमंदिर साहब के मालिक हैं, पूरा सोना उनके पास, पता नहीं कितने किलो का सोना लगा हुआ, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे दर्शन मत करवाओ। बड़ी तो अगर हम लोग नहीं करेंगे तो उनके दर्शन भी नहीं होंगे, गुरबाणी के दर्शन भी नहीं होंगे, अगर हम नाम नहीं जपेंगे। जिन दर्शन जिनी दर्शन सतगुरु पुरख ना पाया, उनके दर्शन मत कराओ जिन्होंने गुरु के दर्शन नहीं किए। मुझे उनका मेल मत कराओ। बाबा नानक सिंह जी कलेरा वाले भी अपनी अरदास में कहा करते थे कि जो भी दरगाह से, जिनको दरगाह से धक्के मिले हो, जिनको दरगाह से फिटकार मिली हो, जो निंदक हैं गुरु घर के, या जो चुगली करते हैं, बखीली करते हैं, उनका दर्शन मुझे कभी मत देना, उनकी संगत मुझे कभी मत देना। ये बाबा नानक सिंह जी महाराज कलेरा वाले, उनके भी वचन, वो भी अपनी अरदास में रोजाना ये अरदास करिया करते थे गुरु ग्रंथ साहब जी को। यहाँ पे तीसरा भाग समाप्त होता है। चौथा भाग, 4 भाग हैं शब्द के। हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती राम। चात्रिक है ना, जो चात्रिक बबीहा, जो एक स्वाति बूंद को तरसता है, मैं उस चात्रिक की तरह बेनती करना चाहता हूँ महाराज आपके चरणों में। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज, मैं उस चात्रिक की तरह बेनती करना चाहता हूँ। क्या बेनती करनी है? गुरमेल मेरा प्यारा, हम सतगुर कर है भक्ति राम। गुरु के साथ मेरा मेल करो। गुरु जब मिल जाए तो मुझे सतगुरु की भक्ति में लगा दो, गुरु ग्रंथ साहब की भक्ति में लगा दो। जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, वाहिगुरु वाहिगुरु, जितनी बाणी है मैं बस गुरबाणी की भक्ति करूँ। अपने एक रूटीन बनाऊं कि मैं दिन में कम से कम 2.5 घंटे, दिन का 2.5 घंटे का दसवंध बनता है, मेरा एम हो कि मैं 2.5 घंटे, जैसे अपने काम पे जाते हैं ना 8 घंटे का 10 घंटे का अपना स्केड्यूल होता है सबका, बच्चे का स्कूल है 8 घंटे का 10 घंटे का, और काम वाली बाई आती है उसने घंटा, जब तक घंटा काम नहीं करती, अरे 5 मिनट रहते थे, ये भी कर करवाते हैं ना काम से, सारा काम वाली बाई से, अगर घर पे कोई आती है तो जैसे हम उन चीजों के लिए पर्टिकुलर हैं, वैसे 2.5 घंटा अपना दसवंध भी दें अपने टाइम का गुरु को। इकट्ठे नहीं दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट को 15 मिनट बनाएं, 1 महीना 10 मिनट, अगला महीना 15 मिनट, अगला महीना 20 मिनट, करते करते आधा घंटा, 1 घंटा, करते करते 1 घंटा सुबह कर लिया, 1 घंटा शाम को कर लिया, आधा घंटा रात को कर लिया, 1.5 घंटा सुबह कर लिया, 1.5 घंटा रात को कर लिया, नहीं सुबह टाइम मिलता, रात को टाइम मिलता, दिन में कर लिया, लेकिन करो। 2.5 घंटे का नित्यनेम हमारा सबके लिए जरूरी है, लाजमी है। इसके बिना जो हमारी आत्मा है वो भूखी है, जैसे शरीर भूखा है वैसे आत्मा भी भूखी है। हर हर सतगुर कर है भक्ति, जहां हर प्रभ कृपा तारे। मेरे पे कृपा हो और मैं भक्ति करूं, मेरे को सतगुरु का मेल हो, सतगुरु का मेल करके मैं भक्ति करना चाहता हूं, मैं भक्ति कर सकूं, ऐसी कृपा करो। मांग लेना और बात है, गिफ्ट मिल जाना और बात है, गिफ्ट को संभाल लेना और बात है। कई लोग गाड़ी बड़ी खरीद लेते हैं लेकिन संभाली नहीं जाती उनके पास, नई गाड़ी लेते सारी ठोक देते हैं, संभाली नहीं जाती उनके पास। नया घर लिया नहीं लेकिन संभाला ही नहीं गया, उसकी सफाई नहीं करी गई आज तक। तो चीज मिल जाना और बात है, चीज को संभाल लेना और बात है। मैं गुरबिन अवर ना कोई बेली, गुर सतगुर प्राण हमारे। मेरा तो प्राण, मेरी जो आत्मा है, मेरी जो सांस है, मेरे जो श्वास है, मेरे तो श्वास ही गुरु जी है। मेरे गुरु जी के अलावा मेरा कुछ है ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा मेरा कुछ है ही नहीं, गुरु नानक देव जी के अलावा मेरा कुछ है ही नहीं, गुरबाणी के अलावा मेरा कुछ है ही नहीं। आखिरली 2 पंक्तियों में कहो नानक गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती। भी कृपा करो गुरु नानक देव जी के कृपा से मेरे को नाम का जो दृढ़ कराओ, मेरे नाम जो मेरे अंदर दृढ़ हो जाए, मैं कभी भूलूं ही ना, अंदर मेरी अंतर आत्मा में बस जाए, मेरे रोम रोम में बस जाए। नाम कहीं सारी दुनिया मेरे से अलग हो सकती है, हो जाए, लेकिन नाम कभी अलग ना हो। लेकिन ना पीछे एक धारणा आई थी पंजाबी में कि मेरा रुसे ना कलगियां वाला, जग भावे सारा रुस जाए। बड़े प्यार से वो कविता गाई थी किसी ने कि भले सारा जग जो है नाराज होता हो जाए, पर मेरा कलगियां वाला गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मेरे से कभी नाराज ना हो। ऐसी भावना हमारे अंदर जिस दिन आ जाती है, उस दिन हम बेताज बादशाह बन जाते हैं। उस दिन हमें कोई गुस्सा नहीं आता, उस दिन हम कभी लड़ाई नहीं करते,
उस दिन हम किसी की बखीली नहीं करते, किसी का नुकसान नहीं करते। जिस कर्म करने के लिए हमें शरीर मिला है वो कर्म हम करते हैं, वो अच्छे काम हम करते हैं। तो सच्चे नाम का जाप करके ये नाम दृढ़ हो जाए अंदर, ऐसी बेनती है मेरी। हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। मैं एक चात्रिक की तरह मैं आपके चरणों में बेनती करता हूँ। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की मेरी ये बेनती कबूल की जाए और मुझे भक्ति मिले, सच्चे नाम की भक्ति मिले। तो आज के हुक्मनामे की कथा में इतनी सेवा आपने प्रवान करनी। कल फिर इसी तरह अमृत वेले के हुक्मनामे की कथा, जो कि श्री दरबार साहिब अमृतसर दरबार साहिब से होता है, उसकी कथा आपके सामने हाजिर होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।